तो संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को पता है कि कल बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसको लेकर जो है कि तरह तरह के दावे लोग कर रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है कि संविदा कर्मियों को बता रहे हैं। संविदा कर्मियों में भी जो है कि उत्सुकता जागृत है, क्यों ना हो। संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि का मामला जो लंबित है, तो सारे सवाल जो संविदा कर्मियों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, कल के कैबिनेट में क्या होने वाली है, इससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, 1 अगस्त का महीना, 15 अगस्त के पहले जो है कि संविदा कर्मियों को जो है कि सरकार यदि कुछ देना चाहे तो उसके लिए एक बड़ा अवसर, कल बिहार कैबिनेट की बैठक। किंतु सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार कल संविदा कर्मियों को सचमुच में तोहफे देगी? बिहार सरकार क्या अपने पूर्व घोषित कार्यक्रमों के तहत किन संविदा कर्मियों के बारे में जो है कि सरकार ने कह रखा है कि इन संविदा कर्मियों का वेतन हम बढ़ाएंगे, और जो है कि बाकायदा इसकी प्रेस विज्ञप्ति पंचायती राज विभाग जारी कर चुका है। लेकिन जो है कि इन वक्त पर जो है कि सरकार मुकर तो नहीं जाएगी। यह सारे सवाल जो है कि आज संविदा कर्मियों के जेहन में कौंध रहे हैं, जिसका जवाब हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो है कि सभी जान लीजिए कि बिहार सरकार ने खुद अपनी ही जुबानी, बिहार सरकार के जो है कि वरीय अधिकारियों ने पंचायती राज विभाग के वरीय प्रधान सचिव, निदेशक के स्तर से जो है कि खबरें जो है कि प्रकाशित हुई थी। हमारी बातों को जो है कि अलग रख दिया जाए तो एक चीज़ आप सभी ने देखा है और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है कि सभी के पास यह चीज़ पहुंचा हुआ था कि जो है कि तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायक, पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्रों को जो है कि वेतन का मूल्यांकन कर 10,000 तक जो है कि न्याय मित्र सचिवों के वेतन वृद्धि की बात जो है कि अखबारों में प्रकाशित हुई थी, जो इस तथ्य को साबित करता है कि हमने जो बातें आपको बताई थी, हमने जो आपको खबर दिखाया था कि बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करेगी, उसकी पुष्टि अखबार के माध्यम से भी हुई थी। और जो है कि बाकी के संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि हेतु जो है कि सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है, और वह कमेटी बाकायदा कार्यवाही भी कर रही है, और कार्यवाही के उपरांत कैबिनेट में भी जो है कि फाइल भेजने का काम करती है। तो आप जान लीजिए कि कल के बैठक से, कल के कैबिनेट के बैठक में सबसे ज़्यादा उम्मीद, सबसे अधिक उम्मीद बिहार सरकार के जिन संविदा कर्मियों को लगी हुई है, उनमें तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायक, ग्राम कचहरी, न्याय मित्र और सचिव हैं। क्योंकि इन लोगों के मामले में जो है कि सर्वविदित है, अखबार के माध्यम से भी हमने भी जो है कि पुष्टि कर दिया है और जो है कि जानकारी प्राप्त की है, जिसमें बताया गया है कि विकास आयुक्त ने इन लोगों के फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है और उसको मंजूरी के लिए कैबिनेट जाना है। और कैबिनेट ले जाने की कार्यवाही पंचायती राज विभाग के अधिकारी ही करते हैं, जो मुंह खोलने से परहेज कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वेतन वृद्धि के पूर्व यदि हम जो है कि स्पष्ट रूप से किसी को जानकारी मुहैया करा देंगे तो इसमें बड़े पैमाने पर जो है कि वसूली का मामला भी प्रकाश में आ सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई बिचौलिया जो है कि इस बात को जानकर और भोले भाले संविदा कर्मियों से राशि की वसूली इस बात पर कर सकता है, इस शर्त पर कर सकता है कि इतनी राशि आप दीजिए, हम वेतन वृद्धि करा देंगे। यह जो है कि सबसे बड़ा अड़चन है, जिसको लेकर अधिकारी मुंह नहीं खोल रहे हैं। किंतु जो है कि अधिकारियों ने जो है कि इशारे में सारी बातों को रखा है, और जो है कि जानकारी मुहैया कराने का काम जो है कि अखबारों के माध्यम से भी किया है, और हर प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी मुहैया कराई गई है कि पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायकों का मामला जो है कि विकास आयुक्त के तरफ से जो है कि फाइनल हो चुका है। इसलिए कल ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट में दिलवाने का काम पंचायती राज विभाग के अधिकारी करेंगे। यदि इन मौके पर अधिकारी मुकर भी जाते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी वेतन वृद्धि होगा, यानी कि पूर्व के माह, कुछ लोग कहते हैं 1 अप्रैल बीत गया, नासमझी में बोलते हैं, और जो है कि उनको क्या कहा जाए, वेतन सरकार को पावर होता है कि वह चाहे तो 1, 2 माह, 6 माह, 1 साल पहले के तिथि से वृद्धि कर सकती है। और सरकार ने कह रखा है कि 1 अप्रैल 2024 से जो है कि वेतन की वृद्धि तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्रों की जाएगी।
तो इसमें जो है कि आज करे या कल करे जो है कि होना तो है ही, और जो है कि 1 अप्रैल 2024 से ही होना है। अब जो है कि बाकी के जो संविदा कर्मी हैं उनके मामले में भी स्थिति यही है। अधिकारी जो है कि मुंह नहीं खोल रहे हैं। अधिकारियों के तरफ से जो है कि एक ही बात कही गई है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिचौलिए सक्रिय हैं। वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्ट जानकारी मुहैया कराने का मतलब है दलालों को मौका देना, बिचौलियों को मौका देना और बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों से राशि की उगाही का अवसर पैदा करना। इसलिए जो है कि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता बरत रही है, किंतु यह सारी गोपनीयता कल समाप्त हो जाएगी। कल बिहार कैबिनेट के बैठक के समाप्ति के उपरांत ही हमारे सूत्र कैबिनेट को कवर करेंगे और जो भी खबर निकल कर आएगी, जिन संविदा कर्मियों का जो है कि मामला आपको बताते चले। संविदा कर्मी जो है कि बहुत सारे हैं जिनके मामले जो है कि विचाराधीन है। उन संविदा कर्मियों के मामले में जो है कि सरकार को कार्रवाई करनी है। आप सभी को यह जान लेना चाहिए। एक बार फिर जो है कि आपको हम बता देते हैं कि सरकार से जो इनपुट प्राप्त हुई थी, सरकार ने जो इनपुट दिया था, सरकार के तरफ से जिन संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर विचार हो रहा है वे कौन संविदा कर्मी है, एक बार जो है कि आपको सरकार के इनपुट के आधार पर जो है कि हम बताने का काम कर रहे हैं। बिजली विभाग मानव बल, जिनके लिए 6 सदस्यीय कमेटी सरकार ने गठित कर रखी है। किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिनके लिए बी राजेंद्र ने पत्र जारी कर रखा है कि 18,330 रुपये से कम अब इनको मानदेय नहीं मिलेगा। और जो है कि आउटसोर्स के सारे कर्मी, स्वच्छता कर्मियों की जो है कि मांग है और इस पर ग्रामीण विकास विभाग विचार कर रहा है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, शिक्षा विभाग, नए व पुराने वार्ड सचिव और जो है कि किसान सलाहकार, स्कूल सफाई कर्मी, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, संविदा एएनएम, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण विकास विभाग, अकाउंटेंट कम आईसी असिस्टेंट, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, एएनएम 865, स्कूल रात्रि प्रहरी, एटीएम बीटीएम, आउटसोर्स कर्मचारी 102, एम्बुलेंस ड्राइवर, पीडीपीएल कंपनी, एमडीएम रसोईया, बिजली विभाग मानव बल, टोला सेवक और जो है कि आउटसोर्स उर्मिला, स्वच्छता पर्यवेक्षक, नरेगा बीएफटी, लघु सिंचाई विभाग नलकूप ऑपरेटर, सांख्यिकी स्वयंसेवक, विकास मित्र, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, साक्षरता शिक्षा प्रेरक, एनएचएम, एएनएम, पीएचडी पंप ऑपरेटर, बिहार होम गार्ड, आईटी सुपरवाइजर, नगर परिषद, जीविका कैडर, एमडीएम रसोईया, 10+2 के लोग, एएनएम 8853, नए वार्ड सचिव, एलएसबीए स्वच्छता पर्यवेक्षक, एनएचएम फैमिली प्लानिंग काउंसलर, ग्राम रक्षा दल, लेखापाल, आईटी सहायक, तकनीकी सहायक, ग्रामीण चिकित्सक, स्कूल रात्रि प्रहरी, केमिस्ट, सब डिविजनल वाटर टेस्ट लेबोरेटरी, आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिका, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, जीएनएम स्टाफ नर्स और जो है कि आपदा मित्र और इसके साथ ही बीआरसी पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं, जिनकी वेतन की समीक्षा सरकार कर रही है। इसके अलावे भी बहुत सारे हैं। सारे लोगों का उल्लेख हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं और सरकार ऑलरेडी इनपुट दे चुकी है कि इन लोगों के वेतन हेतु जो है वृद्धि पर कार्यवाही चल रही है। तो कल शुक्र मनाइए। कल जो है कि देखिए सरकार जो है कि किन किन संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का जो है कि फैसला ले लेती है। विशेष जो है कि लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाकर गलत तरीके से भ्रामक खबर देते हैं और इन वक्त पर जो है कि मुकर जाते हैं। तो जो इनपुट सरकार से प्राप्त हुई है, जो स्थिति सचिवालय बिहार सरकार की है, वह जो है कि हमने बताया। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।